morning to all and welcome to all my friends students in physics class by Dr. Hamid sir। दोस्तों 11th हो 12th हो फिजिक्स हो या मैथ हो या नीट हो आईटी जेईई मेंस हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, जिसमें आपको लास्ट लेक्चर्स में मल्टीप्लिकेशन बताया गया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। One is a scalar product or dot product and another is vector product or cross product। तो दोस्तों आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सब बताए गए थे। आज इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ कि फिगर के द्वारा आप कैसे दिखाएंगे। फिगर के द्वारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स होता ही है फिगर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, आज का दोस्तों हमारा यही टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके लिए मैं पहले पिछला वाला जो फॉर्मूला बताया था आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। याद होगा उम्मीद है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। शॉर्टकट में मैंने कहा था इनको याद रखने के लिए ए बी कॉस थीटा बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम बताया जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हिंदी में कहेंगे दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण। नीतीय निरूपण प्रदर्शन के अदिश गुणनफल का। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग दो वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर कैसे बनाते हैं आपको याद होगा, एनी एरो हेडेड लाइन सेगमेंट्स। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हैं, इसलिए हमने दो वेक्टर ड्रॉ किया, एक वेक्टर ए और दूसरा बी, दोनों के बीच का एंगल ले लिया थीटा। कुछ नेमिंग आप कर सकते हैं, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आप एक यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इसका भी कुछ नाम दे दें, लेट एस, और इसको आप लैंग्वेज में लिखें, लेट OM is vector A, ON is vector B। इसके बाद आपने क्या किया, NS परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन OM। एंगल दिख रहा होगा आपको MON, ये है दोस्तों थीटा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आप साइन कॉस निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इस फॉर्मूले से देखा जाए तो क्या दिख रहा है आपको, कॉस थीटा की जरूरत है। हम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लेंगे, कॉस साइन टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, इसलिए हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि हम यहाँ पे कॉस थीटा लगा सकें। तो इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ONS देखें आप,
इसमें आप cos थीटा ले लें, इन ट्रायंगल ONS cos थीटा। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला पढ़ा है? B/H, बेस कौन है इसमें? B फॉर बेस, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कौन है हमारा? OS। H कौन है? ON। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बाई 1 करें और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, OS विल बी ON cos थीटा। ON जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर B को। अब इनका सिर्फ लेंथ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सिर्फ लेंथ। इसको मॉड ऑफ वेक्टर B लिख सकते हैं, अलग से यहां लिखते हैं cos थीटा। अब आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के फॉर्मूले पे आए। वेक्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा मॉड A मॉड B cos थीटा। मॉड A को अपनी जगह रखने दें और मॉड B cos थीटा को आपने क्या माना है दोस्तों? मॉड B cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? OS। अब आप इनको पढ़ें, मॉड ऑफ A, क्या पढ़ेंगे इसको? मॉडुलस ऑफ वेक्टर A का फुल फॉर्म है मॉडुलस ऑफ वेक्टर A। और व्हाट इज OS? OS को कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। ये जो B वेक्टर है दोस्तों, जैसे देख लें ये वेक्टर है, मान लो ये B वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड है, झुका हुआ है ये। अब इस पर हम लोग एक लाइट ऊपर से डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्ट पेन देखिए आपका। ये जो है हमारा मान ली इंक्लाइंड वेक्टर है और इस पर लाइट की किरणें बिल्कुल 90 डिग्री पर ऊपर से डाल रहे हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ से एक मान लो ये मैंने परपेंडिकुलर लाया और इसको ऐसे मिलाया, ये जो इमेज बन रहा है, ये जो हमारा पेन देख रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन कहलाएगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो, छाया, प्रतिबिंब। किसी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश की किरणें बिल्कुल 90 डिग्री पे डाला जाए, उस वक्त जो इमेज बनता है उसका नाम होता है प्रोजेक्शन। क्या नाम होता है? प्रोजेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश की किरणें बिल्कुल कितने डिग्री पे डाला जाए? 90 डिग्री पे। उस वक्त उसका जो इमेज बनता है उसका नाम होता है प्रोजेक्शन। तो दोस्तों A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर हो गया मॉडुलस ऑफ A वेक्टर और इनटू ये क्या है? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। तो फाइनल रिजल्ट यही निकला कि अगर कोई दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है या स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दोस्तों, तो एक वेक्टर का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड और दूसरा का उस पे जो शेडो बनता है, उसकी जो लंबाई होती है, उसको प्रोजेक्शन कहा जाता है, इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लास्टली आप यहां लिख सकते हैं हेंस स्केलर प्रोडक्ट of any two vectors is the scalar product of any two vectors is product of मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर, मॉडुलस लिखें, मैग्नीट्यूड लिखें, वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। फाइनली तो ये निकला किन्हीं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, उन दोनों में से एक का मान, एक का मैग्नीट्यूड, एक का मॉडुलस
और दूसरे का उस पर जो प्रोजेक्शन बनता है, शेडो बनता है, छाया बनता है, उस दोनों की लंबाई का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है दोस्तों? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। आज इतना ही है, धन्यवाद।